नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज टॉपिक पे आते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरीके का मेंटल इलनेस है। दिमाग की कुछ समस्याएं होती हैं जिसका मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम में ही इसका अर्थ है। बाई यानी कि दो, पोलर यानी कि दो फेजेस। तो बाइपोलर डिसऑर्डर मेनली दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है। जो पेशेंट का मूड होता है, तो पहला मूड होता है उसका मेनियक फेज और एक मूड होता है उसका डिप्रेसिव फेज। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इनके कॉजेज जानेंगे, इनके साइन एंड सिम्टम जानेंगे और इसको क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी जानेंगे। तो बात सबसे पहले हम करते हैं मेनियक फेज में कि पेशेंट इस फेज में क्या उसका मूड रहता है। तो मेनियक फेज में पेशेंट का जो मूड रहता है बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहता है, वो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव रहता है, वो ज़्यादा हर छोटी छोटी बात में वो एग्रेवेट हो जाता है, एब्यूजिव हो जाता है या फिर हाथापाई करने के लिए वो चला जाता है। तो ये सब मेनियक फेज में आता है। मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है, वॉयलेंट रहता है और बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है। कोई भी बात उसको बुरी लगी तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता और उसको बहुत हाइपरली उस पर रिएक्ट करता है। मेंटली वो साउंड नहीं होता उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये हो गया मेनियक फेज। इसका सेकंड, बाइपोलर का ही सेकंड फेज में आ गए तो वो होता है डिप्रेसिव फेज। जो उसमें पेशेंट रहेगा वो एकदम स्ट्रेसफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा एंशियस रहेगा, अपने बारे में सोचेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, जीवन में जीने का उसका कोई मकसद नहीं रहता, पर्पस खत्म हो गया वो ऐसा सोचता है। या फिर मेरे फैमिली मेंबर को कुछ हो जाएगा या जो भी उसके क्लोज वंस है उनको वो ऐसा इमेजिन करता है कि ये इनको हार्म हो जाएगा, ये जहाँ घर से बाहर जा रहे हैं तो उनको कुछ हार्म हो जाएगा। तो वैसे उनको थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं या और एक ऐसे थॉट्स आते हैं कि जिसके कारण वो खुद को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, खुद को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं। तो ये होता है डिप्रेसिव फेज में बाइपोलर डिसऑर्डर के। बात करें हम इसके कॉजेज के, तो इसके मेनली कॉजेज तो अननोन है, बट इसमें 60% केसेस में देखा है कि ये जेनेटिक कॉजेज है। जैसे कि किसी को अपने पेरेंट्स से आ रहा है, दादा दादी से आ रहा है या फिर नाना नानी से आ रहा है, तो ये जेनेटिक एक कॉज होता है। दोस्तों, जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें जो इन्वायरमेंटल कॉज होता है उसका मेन कॉज ये रहता है कि अगर आपके साथ बचपन में कैसा व्यवहार हुआ है, जो जैसा भी आपके साथ बचपन में व्यवहार हुआ है वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। फिर वो फर्दर एक तरीके से आप जब आपकी ग्रोइंग फेज में उसका एक इम्प्रिंट रह जाएगा तो उसके कारण आपके मेंटल ग्रोथ को और वो बहुत तरीके से हार्म करता है। अगर आपका टीनेज या जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेसफुल रहा है, तो वो बच्चों को आगे चल के बाइपोलर डिसऑर्डर का भी एक कॉज बनता है। बात करें हम इसके सिम्टम्स में कि बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो जब ये डिजीज चालू होता है तो सबसे पहले ये मेनियक डिजीज में होता है। जब हम पेशेंट को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करेगा, लोगों से अब्यूजिव रहेगा और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहेगा। मेंटली साउंड नहीं रहेगा, एक जगह बैठेगा नहीं, जो कुछ भी ना कुछ मूवमेंट करता रहेगा, लोगों से झगड़ा करेगा, कुछ छोटी छोटी बात पे वो वॉयलेंट हो जाएगा। तो ये एक मेनियक फेज का साइन है। ये फेज मेनली 2 हफ्ते से लेके महीना भर भी चलता है। उसके बाद जब इसका सेकंड फेज आता है तो वो होता है हाइपोमेनियक फेज। ये मेनियक फेज से इसका जो सिम्टम्स होता है कम हो जाता है, पेशेंट थोड़ा शांत हो जाता है, साउंड हो जाता है। वो जो मेनियक में जितना हाइपरली वो रिएक्ट कर रहा है वो उतना रिएक्ट नहीं करता है, वो थोड़ा उसका रिएक्शन कम हो जाएगा, वो थोड़ा अकेले में बैठना ज़्यादा प्रीफर करेगा। वो पेशेंट किसी से बात नहीं करेगा, अपने आप को थोड़ा कॉर्नर कर लेगा। दोस्तों, हाइपोमेनियक फेज में पेशेंट ऐसी चीज़ें इमेजिन करेगा जो कि वो हुई नहीं होती हैं, हेलुसिनेट करेगा, एक तरीके से डिल्यूजन में रहेगा, ऐसी चीज़ इमेजिन करेगा कि वो उसको खुद श्योर नहीं होगा कि वो ऐसी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अपने नियर वन से पूछेगा, उस चीज़ के बारे में कंफर्म करेगा कि ऐसी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं मेरे साथ। तो ये एक तरीके से डिल्यूजन फेज में, हाइपोमेनियक फेज में पेशेंट चला जाता है। वो अपने थॉट्स में अनक्लियर रहेगा, एक तरीके से वो मेनियक जो स्टेज रहता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में जब ये हाइपोमेनियक में आता है तो उसके जो एलिवेटेड मूड है वो एक तरीके से सप्रेस हो जाएंगे और वो एक सेकंड फेज में आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड फेज में जाएं तो पेशेंट एकदम डिप्रेस फेज में चला जाएगा। उसको एक तरीके से कहीं कॉर्नर में रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा, खाना कम कर देगा, कि ना कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि खुद को हार्म करने के थॉट्स आएंगे उसमें, कि मैं खुद को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं खुद को हार्म कर लूँ, या फिर कोई उसको कुछ बोल रहा है तो उसको
हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, और अपने नियर वंस के लिए उसको बहुत ज़्यादा केयर आ रहा है कि कहीं वो मेरे से घर से बाहर जा रहे हैं तो उनको कुछ ना हो जाए। तो ऐसे थॉट्स डिप्रेसिव फेज में आता है, और जब पेशेंट अपनी जो उसकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है और वो शांत बैठा रहेगा कोने में, तो ये डिप्रेसिव फेज में बाइपोलर डिसऑर्डर के ये एक सिम्टम्स होता है। दोस्तों, जो ये मिक्स्ड फीलिंग्स है पेशेंट में आते जाते रिपीटेटिव होते रहते हैं, और ये फेज 2 हफ्ते से लेके 2-3 महीने तक भी चल सकते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर एक बहुत सीरियस इशू है जो एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत सारे अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन है मेंटल डिसऑर्डर के लिए, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, बाइपोलर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो उसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कैनबिस इंडिका। 200 पोटेंसी में आपको लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। ये मेडिसिन अगर आपका जो एलिवेटेड मूड है, मेनियक फेज है और आपका जो डिप्रेसिव फेज है, ये दोनों फेजेस को ये मेडिसिन कवर करती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको मेंटल कोई डिसऑर्डर है या जो मेंटली साउंड नहीं है उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा ये मेडिसिन काम करती है। बात करें हम इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो ये मेडिसिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेनियक फेज के लिए है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड उसका मूड रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या बहुत ज़्यादा वायलेंट टाइप के मूड में रहता है, तो उसके लिए सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है लिलियम टिग। जो पेशेंट रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, अब्यूजिव हो रहा है, तो उस केस में लिलियम टिग आप 30 पोटेंसी में पेशेंट को दीजिए। सुबह, दोपहर और शाम को 30 पोटेंसी में आप दीजिए, पेशेंट को ज़रूरी आराम मिलेगा। दोस्तों, इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है हायोसाइमस 30। ये मेडिसिन आपको रात को देना है पेशेंट को, जब पेशेंट के आप सिम्टम्स नोटिस कर रहे हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो चुका है, हर किसी से वो मैस कर रहा है, लड़ाई करने के वो बहाने ढूंढ रहा है, छोटी छोटी बात पे वो पेशेंट नाराज़ हो जा रहा है। तो ऐसी केसेस में हायोसाइमस 30 आप रात को 2 बूंद पेशेंट को दे दीजिए, उसको ज़रूर इस चीज़ में आराम मिलेगा। इसमें अगला होम्योपैथिक मेडिसिन है मेनियक फेज में, वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। इसको आपको 30 पोटेंसी में देना है पेशेंट को सुबह और शाम को। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी है उसको और बहुत ज़्यादा वायलेंट उसके जो एक्शंस है उसको कम करने के लिए बेलाडोना बहुत ज़्यादा अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो पेशेंट रेस्टलेस फील कर रहा है उसको आराम देने में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है। तो बेलाडोना 30 आप पोटेंसी में आप दे सकते हैं पेशेंट को। दोस्तों, इस फेज में अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है रेस्क्यू रेमेडी। आपको उसको 30 पोटेंसी में देना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। जो पेशेंट के दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं या जो भी दिमाग में उसके वॉयलेंट थॉट्स आ रहे हैं उसको कम करने के लिए रेस्क्यू रेमेडी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें अगले फेज के बारे में बात करें जो होता है डिप्रेसिव फेज। जब पेशेंट नेगेटिव थॉट से सफ़र कर रहा है तो उसके लिए होम्योपैथिक में अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है इग्नेशिया। आपको इसको 30 पोटेंसी में देना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। पेशेंट को मेंटली ये रिलैक्स करेगा। पेशेंट के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो अपने नियर वंस को खोने के थॉट्स हैं या जो भी इसको चिंता बनी हुई है मेंटल लेवल पे, उसको कम करने के लिए इग्नेशिया बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है रेस्क्यू रेमेडी। आपको इसको 30 पोटेंसी में देना है पेशेंट को, 2 बूंद सुबह को, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। जो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या फिर वो जो दिमाग में उसके बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही है उसको कम करने के लिए रेस्क्यू रेमेडी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन को दे सकते हैं। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है ऑरम मेट। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में देना है पेशेंट को, सेम डोजेज है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। ऑरम मेट मेनली उस पेशेंट को जब दिया जाता है जब उसको ऐसा लगता है मेंटल लेवल पे कि उसके लिए अब दुनिया में कुछ नहीं बचा है, अब डेथ ही उसके लिए आखिरी चारा बचा हुआ है, उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट के दिमाग में ऐसे थॉट्स स्टक कर गए हैं तो और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है, तो ऑरम मेट बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में आप दीजिए, ज़रूरी असर करेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।